हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो किस तरह से आप बना सकते हो। तो सम ऑफ जीरोस आपको पता है, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है। सम ऑफ जीरोस जो कि आपका होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है जो कि है 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि आपके पास होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपके पास है -10। ये क्वेश्चन में आपका क्या है, गिवन है। और क्वेश्चन में जब आपका गिवन है तो इसी से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका, जो कि px होता है आपका, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका अल्फा बीटा। तो जो वैल्यूज है वो डायरेक्ट पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका है 3, और 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा है -10। तो यहाँ से ये आपका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर -3x -10। और ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आप स्पष्ट देख सकते हो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, देन k इज इक्वल टू। यहाँ पे आपको k फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन दिया हुआ है वो लिख लो, जो कि है आपका px जो कि पॉलिनोमियल है, ये आपका kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है। देन उसके बाद इसको आप कंपेयर करो, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कंपेयर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि 0 के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ से ए आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ से आपका के हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा यहाँ से 2, और सी हो जाएगा आपका 3k। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है आपका -b/a, और -b/a -2/k हो जाएगा। ठीक है। और प्रोडक्ट, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है आपका c/a। c/a का मतलब है 3k/k, और यहाँ से k/k कट जाएगा तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा आपका 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए, जो क्वेश्चन में कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो आपका है ये बराबर है प्रोडक्ट के, यानी कि सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है किसके, अल्फा इंटू बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका -2/k, और अल्फा इंटू बीटा है आपका 3। तो यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हो कि जो k होगा वो आपका होगा -2/3। तो k आपका -2/3, और k आपका जब -2/3 है तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा अगर जीरोस है पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अल्फा बीटा फाइंड करना होगा। तो अल्फा बीटा फाइंड कर लो सिंपली। पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल है। सम ऑफ जीरोस, पहले तो इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से,
यहाँ से आपका ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा यहाँ से आपका 2 और सी हो जाएगा आपका यहाँ से 1। उसके बाद सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, सिंपली यहाँ पे लिख लो सम ऑफ जीरोज जो कि अल्फा बीटा है, ये होता है आपका माइनस बी बाई ए और ये है आपका 2/1 और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। सी कितना है आपका सिंपली 1 है और 1/1 बराबर 1, ठीक है। अब उसके बाद इक्वेशन दिया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, जो कि हो जाएगा एलसीएम लोगे तो आपका होगा अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आपने यहाँ निकाल के रखा है जो कि है 2 और अल्फा इंटू बीटा जो कि आपने निकाल के रखा है यहाँ पे 1, तो ये 1, तो सिंपली क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ -2 है, तो सिंपली अल्फा प्लस बीटा यहाँ -2 होगा और यहाँ से ये माइनस होगा। तो आप गलती से इसको टिक मत करना क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको सिंपली अल्फा बीटा पूछ रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो सिंपली वही करो जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। पी एक्स इज इक्वल टू लिख लो 2x² माइनस 13x प्लस 6, उसके बाद कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c। a यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, b यहाँ से आपका -13 हो जाएगा और c यहाँ से आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पता है आपको अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई ए, जो कि होता है माइनस और -13/2 और यहाँ से हो जाएगा आपका 13/2 और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी कितना है आपका 6 है, ए आपका 2 है, तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, सिंपली आपको यही फाइंड करना था, मैंने एक्स्ट्रा फाइंड कर दिया अल्फा प्लस बीटा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो सी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपली रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है। ये जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 0.04 बराबर 0। अभी ये वाला जो टर्म है ना आपका, ये वाला, इसको उस साइड भेज दो तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 0.04। उसके बाद करो इस पॉइंट को उड़ाओ, नीचे में आपका हो जाएगा 100 और यहाँ पे सिंपली रूट लगाओगे x² का, तो यहाँ भी आपको रूट लगाना होगा और ये हो जाएगा 4/100। तो यहाँ से ये इस स्क्वायर से इस रूट को काट दे सकते हो आप और सिंपली यहाँ पे आप कर सकते हो 2 × 2/10 × 10 और यहाँ से आप x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो +-2/10 और इसको लिख सकते हो आप +-0.2। तो जो आपका ऑप्शन है आप देख लो, ये जो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको यही फाइंड करना था, यही 2 रूट्स थे। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ये आपके PYQ क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर से आप प्रैक्टिस करना और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये भी ध्यान में रखना साथ साथ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर मस्ट है। सो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ्स के कंटेंट यहाँ पे लगातार आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन है x² प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है उसको लिख लो x² प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो आपका 1/2 है वो रूट है, तो सिंपली x के जगह पे आप 1/2 पुट करोगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करते हो प्लस k इंटू 1/2 और माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, ये जो आपका है k
1/2, ये के 1 इंटू 1/2 है, ठीक है। उसके बाद इसको इधर ले आओ तो ये आपका हो जाएगा 5/4, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, और जब RHS की तरफ आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। और k इज इक्वल टू, सिंपली आपका k डिवाइड में था, अभी ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2 इंटू ऊपर चल जाएगा। और देखो यहाँ पे अगर आप LCM लोगे तो ये 4 होगा, और 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, 4/4, मतलब कि यहाँ से ये 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1, तो आपका जो k का वैल्यू यहाँ से आ गया ये 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। सिंपल से कुछ स्टेप्स थे, x का वैल्यू आपने पुट किया यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4, इसको LHS से RHS की तरफ लेके आया और आपका सॉल्यूशंस आ गया जो कि k बराबर 2 है। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ईच रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज डिक्रीज बाई -2, देन रिजल्टिंग इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हर रूट -2 से डिक्रीज हो रहा है तो किस तरह से बनाएंगे देख लो। सिंपली जो आपका इक्वेशन है ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जो कि होता है आपका माइनस बी बाई ए। माइनस बी इतना क्या है आपका माइनस माइनस बी, और ये आपका यहाँ से 1 है। सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बी हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है आपका सी बाई ए, तो सी आपका सी है और ए आपका 1 है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके क्वेश्चन में ही बोला है सिंपल कि जो अल्फा है, अल्फा माइनस, आपको पता है जो रूट्स है वो -2 से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है। सिंपली अल्फा -2 प्लस अल्फा -2 बीटा -2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा -4 इज इक्वल टू बी -4, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा नहीं, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा नहीं, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक सेकेंड में इरेज कर दूं, यहाँ पे सिंपली आपका हो जाएगा अल्फा -2, ठीक है, जो कि आपका रूट है अल्फा -2 और बीटा -2, जो कि बराबर है आपका अल्फा बीटा -2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस 4k, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अल्फा बीटा आपको पता है सी है, -2 अल्फा इंटू बीटा आपका बी है, और प्लस 4 है, ठीक है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद 4, ये जो आपका नया वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो कि 0 के बराबर है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है 2 इज इक्वल टू बी -4, और यहाँ से आपका b कितना आ जाएगा, b यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 इज इक्वल टू सी माइनस 2b प्लस 4, ठीक है। 1 ये इधर चला आया तो इज इक्वल टू सी -2 इंटू 6, बी आपने 6 निकाला है, प्लस 4, और यहाँ से आपका c -12 प्लस 4, सी यहाँ से आपका -8 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि सिंपली 1 है, यहाँ 1 है आपको पता है ना, तो c इज इक्वल टू 8 प्लस 1 जो कि 9 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो b है आपका वो कितना है, यहाँ देख सकते हो आप, b 9 आ गया, और c जो है आपका ये b जो है 6 आ गया, और c आपका 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, रूट्स इक्वल है। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका a हो जाएगा 2, b हो जाएगा आपका -k, और c हो जाएगा आपका k। अब आपको पता है d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इतना तो आप जानते हो, जो कि 0 के बराबर होता है। b स्क्वायर यानी कि -k का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू k, जो कि 0 के बराबर है, और k स्क्वायर -8k इज इक्वल टू 0।
और यहाँ से k कॉमन ले लोगे तो k माइनस 8 बच जाएगा, और यहाँ से k बराबर 0 आएगा और k बराबर यहाँ से 8 आ जाएगा। तो k के जो है दो वैल्यूज़ आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है जो वैल्यूज़ है आपका 0 और 8, तो यही आपका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, इसको आप इक्वेट करो इक्वल रूट्स के लिए। इफ द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स होगा तो सिंपली ये आपके पास इक्वेशन है। ए का वैल्यू यहाँ से लिखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बी का वैल्यू लिखो जो कि है -2 एम पी प्लस एन क्यू, और यहाँ से सी का वैल्यू लिखो जो कि आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर सकते हो आपको पता है बी स्क्वायर -4ac होता है, तो एक काम करो इस सबको इधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो 4ac, और बी स्क्वायर जब करोगे तो -2 mp प्लस 2mp प्लस एन क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इसका यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सिंपली आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये आपका एक फॉर्म आ जाएगा। जैसा कि बता दूं यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका 4, उसके बाद एम पी प्लस एन क्यू का स्क्वायर करोगे और ये 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू आप हो जाएगा आपका एम स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 एम एन पी क्यू। ठीक है, और उसके बाद ये 4 के बराबर, और इसको भी करोगे तो सिंपली मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, इसके प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान से देखो, ये 4 पहले कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, एम स्क्वायर पी स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, उसके बाद एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर कट गया, तो सिंपली ये हो जाएगा आपका 2 एम एन पी क्यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, और सिंपली इसको अगर आप इधर लेके जाओगे एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर -2 एम एन और पी क्यू, और ये आपका कुछ फॉर्मूला बन जाएगा जो कि बनेगा एम क्यू माइनस एन पी का होल स्क्वायर बराबर 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका कुछ फॉर्म बन जाएगा, और इसको जब स्क्वायर रूट करोगे तो सिंपली ये आपका हो जाएगा, स्क्वायर रूट करोगे सिंपली आप, तो मैं बताता हूँ, ये आपका हो जाएगा एम क्यू माइनस एन क्यू इज इक्वल टू 0, और एम क्यू बराबर हो जाएगा आपका एन पी। देख लो आपका ऑप्शन कौन सा है, एम क्यू एन पी। आपका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर बी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द लीनियर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो आपके पास जो इक्वेशन है ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जो कि 0 के बराबर है, और ए यहाँ से 1 हो जाएगा, बी यहाँ से आपका के हो जाएगा, और सी यहाँ से आपका 1 हो जाएगा। लीनियर फैक्टर करने के लिए जो आपका रूट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और बी स्क्वायर क्या है,
तो k का स्क्वायर -4 यही है जो कि बराबर होना बड़ा होना चाहिए 0 से। और सिंपली k स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से k के दो वैल्यूज आएंगे, एक तो आएगा k+2 और दूसरा k-2 जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जो k का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए और k का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 होना चाहिए लीनियर फैक्टर के लिए। तो ये कुछ होना चाहिए। तो रेंज की बात करें तो रेंज सिंपली आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू k और लेस देन इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ पे से आप देख सकते हो 2 जो है ये बड़ा, 2 जो है आपका 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं, 2 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे जो है k ये -2 से हाँ लेसर होना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हो रेंज आपका ये बनता है 2 लेस देन इक्वल टू k और k लेस देन इक्वल टू -2। तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।